किसी और संस्था का होता या कोई ऐसा बाबा जिसका कनेक्शन बीजेपी से हो या कोई भी ऐसा शख्स जो कहीं ना कहीं इस तरह के वोट बैंक पर या इतने लोगों पर पकड़ नहीं रखता, तो मामला कुछ और हो जाता। मानते हैं रविंद्र जी? सर्वप्रथम तो पारुल जी, मृतकों को श्रद्धांजलि और मृतकों के परिवार को और घायलों के परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना। बहुत कम शब्द में कहा जाए तो ये सरकार प्रायोजित हत्या है। और इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है सूरजपाल, उसको उत्तर प्रदेश सरकार उसी तरीके से संरक्षण दे रही है जैसे केंद्र सरकार राम रहीम को देती आ रही है। मैं कुछ कारण बताता हूँ। एफआईआर में उस बाबा का नाम नहीं। ऐसी हर घटनाओं में जो मुख्य व्यक्ति होता है, चाहे कंपनी अपराध करे तो कंपनी चाहे का डायरेक्ट एमडी रहे चाहे ना रहे, अमेरिका में रहे तब भी उसका नाम आता है, उसका नाम नहीं। फिर इतने लंबा समय तक हो गया, उसको पूछताछ के लिए या हिरासत में नहीं लिया गया, दूसरा कारण। तीसरा, यूपी सरकार का बुलडोजर पंचर हो गया, जबकि आगरा में राधा स्वामी सत्संग पे बुलडोजर लगातार हफ्तों तक चलता रहा था। मुख्यमंत्री जब स्थान पे जाते हैं तो सूरजपाल को बचाते हैं। अभी द्विवेदी साहब कह रहे थे किसने कहा, कौन बचा रहा है, मुख्यमंत्री का बयान सुनाता हूं मैं आपको। इस कार्यक्रम में जो सज्जन अपना उपदेश देने आए थे, उनका कथा संपन्न होने के बाद उनके मन से उतरने पर उन्हें पैर छूने के लिए महिलाओं का एक दल आगे बढ़ा, तभी पीछे एक भीड़ आ गई। इसी दौरान एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए, सेवादार लोगों ने भी धक्का दिया जिसके कारण हादसा हुआ। इससे इतर उत्तर प्रदेश के डीजीपी की हिम्मत नहीं है कि जाके इंक्वायरी कर पाएगा। तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हादसा केवल सेवादारों और भीड़ महिलाओं के कारण हुआ है, तो डीजीपी की हिम्मत नहीं इससे हट करेगा। ऐसी घटना इसी हाथरस में हो चुकी है। एसआईटी गठित हुई थी, एक दलित बालिका के साथ बलात्कार हुआ था और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के एडीजीपी वर्तमान डीजीपी ने बयान दिया था बलात्कार नहीं हुआ, जबकि सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन किया तो बलात्कार हुआ। तो ये एसआईटी की हालत होती है, इससे ज्यादा एसआईटी की हालत नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि डीएम एसपी पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ऐसे हर मामले में डीएम एसपी पे कार्रवाई हो जाती है। बरेली में एक बबलू कुमार एक अच्छे आईपीएस है, उन्होंने पिछले साल कांवड़ यात्रा को अराजक होने से रोका, उनको तुरंत हटा दिया गया। अब आता है सवाल, ये कौन सा डीएम है, कौन सा एसपी है जिसको 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए उसको पता नहीं? तो ऐसे लोग को सस्पेंड नहीं बर्खास्त कर देना चाहिए। नौकरी क्यों कर रहे हैं जनता के पैसे पे कि 2.5 लाख के कन्फिगरेशन पे उनको कोई जानकारी नहीं है। कोर्ट के पास ये पूरा मामला है, न्यायालय में ये पूरा मामला है रविंद्र जी, तो निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होगी। ठीक है द्विवेदी सर, समय थोड़ा कम है, मैं चाह रही हूँ रविंद्र जी की एक प्रतिक्रिया ले लूं। रविंद्र जी, अब इस पूरे मामले में निष्पक्षता की बात सामने, इसको लेकर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट में अब ये मामला है। अभी तक कोर्ट में नहीं है। कोर्ट में तब जाता है जब आईओ अपनी रिपोर्ट दे देता है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बहुत लंबा समय लगेगा अभी इस प्रक्रिया में। अपेक्षा कुछ भी नहीं है। एसआईटी चिन्मयानंद में बैठ चुकी है। जिस बच्ची के ऊपर एसआईटी बैठी थी, एसआईटी ने उसके ऊपर कम से कम 9 मुकदमे लगा दिए। एसआईटी हाथरस की बालिका जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसके साथ भी एसआईटी बैठी थी, एसआईटी ने कह दिया बलात्कार नहीं हुआ। एसआईटी गोरखपुर में बैठी जहां एक हत्या हो गई थी व्यापारी की, एसआईटी ने पुलिस के पक्ष में लगा दिया। तो हमें कोई भी अपेक्षा नहीं है कि वहां पर न्याय मिलेगा।